बात बस इतनी है कि जॉर्ज और हेरोल्ड दोनों के अंदर 1 किलोमीटर लंबी मूर्खता की लकीर शरारती स्वभाव थी। आमतौर पर उस शरारती स्वभाव को काबू करना मुश्किल होता था और एक बार इसकी वजह से वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वह कहानी सुनाऊं, मुझे आपको यह कहानी सुनानी होगी स्कूल में जोक सुनाने, प्रैंक करने और हंगामा मचाने के एक कड़े दिन के बाद। जॉर्ज और हेरोल्ड को जॉर्ज के पिछवाड़े में बने पुराने पेड़ के घर ट्री हाउस की तरफ भागना पसंद था। ट्री हाउस के अंदर 2 बड़ी पुरानी रोएंदार कुर्सियां, एक मेज, कबाड़ खाने, जंक फूड से ठसाठस भरी एक अलमारी और पेन और कागजों के ढेरों से भरा एक ताला लगा हुआ क्रेट था। अब हेरोल्ड को चित्र बनाना पसंद था और जॉर्ज को कहानियां गढ़ना पसंद था, और साथ में दोनों लड़के अपनी खुद की कॉमिक बुक्स लिखने और बनाने में घंटों घंटे बिताते थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी खुद की सैकड़ों कॉमिक्स। फिर टिम्मी द टॉकिंग टॉयलेट आया, और द अमेजिंग काउ लेडी को कौन भूल सकता है। लेकिन उनका अब तक का सबसे महान सुपर हीरो द अमेजिंग कैप्टन अंडरपेंट्स था। वह आइडिया जॉर्ज के दिमाग में आया था। उसने कहा, ज्यादातर सुपर हीरो ऐसे लगते हैं जैसे वे अपने अंडरवियर में उड़ रहे हों। खैर, यह लड़का सचमुच अपने अंडरवियर में उड़ रहा है। दोनों लड़के खूब हंसे। हाँ, हेरोल्ड ने कहा, वह वेजी पावर अंडरवियर खींचने की ताकत से लड़ सकता है। जॉर्ज और हेरोल्ड पूरी दोपहर कैप्टन अंडरपेंट्स के कॉमिक कारनामों को लिखने और बनाने में बिताते थे। वह उनका अब तक का सबसे शानदार सुपर हीरो था। लड़कों की किस्मत अच्छी थी कि जेरोम हॉर्विट्ज एलिमेंट्री स्कूल की सेक्रेटरी फोटोकॉपी मशीन पर नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी। इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता, हेरोल्ड और जॉर्ज चुपके से ऑफिस में घुस जाते। बात बस इतनी है कि जॉर्ज और अपने नए कैप्टन अंडरपेंट्स कारनामे की कई 100 कॉपियां निकाल लेते। स्कूल के बाद वे खेल के मैदान में अपनी घरेलू कॉमिक्स को 50 सेंट प्रति कॉपी के हिसाब से बेचते थे। कैप्टन अंडरपेंट्स के बेहद शानदार कारनामे, जॉर्ज बियर द्वारा लिखित, हेरोल्ड हचिंस द्वारा चित्रित। यह पृथ्वी ग्रह के लिए अंधेरे और निराशा का समय था। बुरे लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया था और दुनिया के सभी सुपर हीरो बुराई से लड़ने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे। हाँ, फिर एक नया बेहतर और अतिरिक्त ताकत वाला सुपर हीरो आया। त्रा ला ला, आसमान में देखो, यह एक पक्षी है, यह एक विमान है, यह एक सलाद सैंडविच है। बिल्कुल नहीं, मैं कैप्टन अंडरपेंट्स हूँ। कैप्टन अंडरपेंट्स एक तेज रफ्तार वेस्ट बैंड कमरबंद से भी तेज था, जूम बॉक्सर शार्क से भी ज्यादा शक्तिशाली, और बिना किसी खिंचाव वेजी के ऊंची इमारतों को कूदने में सक्षम था। त्रा ला ला, रात और दिन कैप्टन अंडरपेंट्स शहर की रखवाली करता था, सच्चाई, न्याय और उन सभी चीजों के लिए लड़ता था जो पहले सुखड़ी हुई प्री-श्रंक और सूती कॉटन थी। इसी बीच पास के एक एलिमेंट्री स्कूल में पन्ना पल्टी कैफेटेरिया में आज बदबूदार टैको सरप्राइज का दिन था। छी, हर कोई इससे इतनी नफरत करता था कि सब ने इसे फेंक दिया। कचरा कचरा। जल्द ही कैफेटेरिया का खाना जिंदा हो। मैं न खाने योग्य बड़ा टुकड़ा इनएडिबल हंक हूँ। वह राक्षस स्कूल के चारों ओर भागा, जो कुछ भी दिखा उसे खाने लगा। मंच मंच चबाने की आवाज बचाओ। न खाने योग्य राक्षस अभी 15 फोल्डिंग कुर्सियां और जिम टीचर को खा गया। ओ नहीं, फोल्डिंग कुर्सियां नहीं, प्रिंसिपल, यह काम लगता है। त्रा ला ला, कैप्टन अंडरपेंट्स का। कैप्टन अंडरपेंट्स ने राक्षस पर बहुत सारे अंडरवियर दागे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जिप, मंच मंच तो कैप्टन अंडरपेंट्स भाग खड़ा हुआ। न खाने योग्य राक्षस ने उसका पीछा किया। गुर्र, बचाओ ओ, और उसका पीछा किया, और उसका पीछा किया। आखिरकार न खाने योग्य राक्षस कैप्टन अंडरपेंट्स का पीछा करते करते बहुत थक गया और उसे प्यास लग गई। बॉयज, लड़कों का टॉयलेट, पानी पीने के बारे में क्या ख्याल है?